Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we see the diary entry format. Another name of diary entry is journal writing. So journal writing, diary entry, a recount are common thing in paper examination, the middle school, in senior sections as well. It's very important for the preparation. Now you see how to complete, how to write a diary entry. What is the format? What things you have to remember, and there should not be again the grammar mistakes, punctuation mistakes. All these things are very important for your learning so that you get the maximum and good grades. सो बेसिकली डायरी एंट्रीज बहुत अरसे से लिखती आ जा रही है. अगर आप देखें ग्रेट पीपल को देखें, वो उन सब के अंदर ये हैबिट थी अच्छी कि वो डायरी एंट्री लिखा करते थे और अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखते थे. आप भी ग्रेट पीपल हैं, आपको भी इस चीज़ की आदत डालनी चाहिए. डायरी एंट्री किस काम आएगी? आपके अपने पर्सनल रिकॉर्ड, अपनी मिस्टेक्स, अपनी अचीवमेंट्स, अपनी गुड आइडियाज़, जो कुछ आपके अंदर प्लस पॉइंट हैं, नेगेटिव पॉइंट हैं, बिकॉज इट्स योर पर्सनल डायरी. ये डायरी आपने अपने लिए लिखनी होती है. ये नहीं होगा कि आई होप यू आर फाइन, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस थिंग. ये इट्स अबाउट योर सेल्फ. आप अपने आप को लिख रहे हैं. यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर सेल्फ. सीक्रेट होती हैं जनरली, लेकिन आमतौर पे हम इसमें फॉर्मेट बताते हैं कि अगर आप लिखेंगे डायरी एंट्री तो उसका फॉर्मेट क्या होगा. बेसिकली इट इज़ अ गुड हैबिट रिमेंबर पास्ट मेमोरीज. आज से कई अर्सा पहले 5 साल 10 साल 20 साल पुरानी जो मेमोरीज़ हैं, आप पिक्चर्स देख के या वीडियोस देख के उनको याद रखते हैं. इसी तरह से अगर आप सैर करने के लिए गए हैं नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, किसी और जगह पे सैर करने के लिए गए हैं, वो सारी मेमोरीज़ आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम याद नहीं रहेंगी. बट अगर आप उन सबको एक डायरी एंट्री के अंदर सेव करके रख लेंगे तो वो मेमोरीज़ आपको द पैसेज ऑफ टाइम याद रहेंगी. वो पिक्चर्स, वो वीडियोज़ कंप्लीट आपके सारे के सारे एरियाज़ को कवर नहीं कर सकेंगे जो आइडियाज़ आप अपनी डायरी के अंदर लिखेंगे, अपनी पर्सनल डायरी के अंदर लिखेंगे. सिमिलरली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि रिमेंबर पास्ट मेमोरीज़ के बारे में होता है. एंड इमेजिनरी फ्रेंड आपके पास जो आपका पर्सनल डायरी है, ठीक है, इट इज़ फॉर यू एंड नॉट फॉर अदर्स. पब्लिक के लिए नहीं है. ये आपने याद रखना है कि इसको जब लिखेंगे तो वो आप अपने लिए लिख रहे होंगे, अपने आप को लिख रहे होंगे, आई यूज़ कर रहे होंगे. यू के लिए नहीं लिखेंगे, ही के लिए नहीं लिखेंगे. अ रीकाउंट है. इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं वो क्या हैं कि डेट, डे और टाइम. कब आपने किस डेट के ऊपर आप सैर करने गए थे, कहाँ गए थे, क्या टाइम था, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको अपनी डायरी के अंदर उस पेज के ऊपर मेंशन करनी ज़रूरी है. जनरली आप जब डायरीज परचेज करते हैं उसके अंदर आमतौर पे डेट फॉर्मेट लिखा होता है ताकि वो आपको याद रहे कि किस डेट के अंदर आपने कौन सा इवेंट लिखा था, और वो आपकी पूरी डायरी का फॉर्मेट कंप्लीट बन जाता है. टू रिमेंबर व्हेन द इवेंट हैपेंड, कि कब ये वाक़या पेश आया था. इसमें कॉन्टेंट्स क्या यूज़ किए जाएंगे? इसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई इस्तेमाल करेंगे आप, माई यूज़ करेंगे, मी यूज़ करेंगे. ये आप अपने लिए लिख रहे हैं इसलिए आप इसको अपने तौर पे आई के तौर पर यूज़ करेंगे. ही, शी, इट, दे के लिए यूज़ नहीं करेंगे. ओनली इट इज़ एन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. इसमें फैक्ट्स की बेस के ऊपर आप इन्फॉर्मेशन लिखेंगे. इमेजिनरी डिटेल नहीं लिखेंगे कि अगर ऐसा होता या ऐसे भी हो सकता था. सारी के सारी आपने रियलिटी की बेस के ऊपर, फैक्ट्स की बेस के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर करनी होती है. बेस्ड ऑन फैक्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तरतीब से. सुबह के टाइम क्या वाक़या पेश आया था, उसके बाद कौन सा वाक़या पेश आया, शाम को क्या वाक़या हुआ, इसको एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ लिखेंगे. ये नहीं कि आप किसी और दिन का पहले लिख देंगे और पहले दिन का बाद में लिख देंगे, तो आपका जो डायरी एंट्री का फॉर्मेट है वो गलत हो जाएगा. उसके अंदर आपके अगर पेपर चेकिंग के अंदर आपके मार्क्स कट जाएंगे. इसलिए आपने उसको एक तरतीब के साथ लिखना है. पैराग्राफ्स के अंदर भी लिख सकते हैं सिंगल पैराग्राफ के अलावा. पास्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इंसिडेंट्स नॉर्मली आप जब लिखते हैं तो इसको पास्ट टेंस में लिखते हैं कि आज सुबह ये वाक़या पेश आया था. आज 14 अगस्त थी, आज 25 दिसंबर था, आज 11 मार्च थे, कोई भी डे था, उसकी डिटेल आप मेंशन करेंगे. गेस्ट आए थे, हम सैर करने गए थे, और ये मैरिज सेरेमनी थी, क्या इंसिडेंट था, वो सारी की सारी डिटेल आप उसके अंदर मेंशन करेंगे कि ये वाक़यात उसमें कैसे पेश आए थे इन पैराग्राफ. योर एक्सप्रेशंस एंड थिंकिंग, आप इसके अंदर ऐड करेंगे अपने आइडियाज़ मेंशन करेंगे, अपनी थिंकिंग मेंशन करेंगे कि ये आइडियाज़ मेरे इमोशंस क्या थे, मेरी थिंकिंग क्या थी. अपनी थिंकिंग को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग को उसके साथ साथ ऐड कर दीजिए कि अब मैं सोच रहा था इसके बारे में, और दैट वाज ए वेरी आई वाज फीलिंग एक्साइटेड, आई वाज फीलिंग सैड, आई वाज लर्निंग अ लॉट, और आज मैंने ये चीज़ें इधर से लर्न की हैं, ये चीज़ें गेट की हैं. इस सारी डिटेल को आप इसमें मेंशन करते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका बेसिक फॉर्मेट क्या होता है. इसका फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आप लिखते हैं डियर डायरी. नॉर्मली जो डेट का फॉर्मेट है
ऊपर भी लिखा जाता है। लेकिन हम जब पेपर चेक करते हैं, हम अपना जो फॉर्मेट आपको बता रहे हैं जिसको आपने फॉलो करना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। जो भी डेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो डेट होती है, जैसे आप लेटर राइटिंग की डेट लिखते हैं, इस तरह से यहाँ यूज़ करेंगे। आई वेंट टू, आप जहाँ गए थे, जहाँ पे आपके साथ वो वाक़या पेश आया, जहाँ पे आपने वो अच्छा वाक़या देखा, अच्छी खुशगवार यादें थी आपके पास, तो उसको पास्ट टेंस के साथ हम मेंशन करना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद फर्दर सेकंड पैराग्राफ अगर आप यूज़ करते हैं तो सेकंड पैराग्राफ में उसको बताएंगे कौन सी अच्छी चीज़ें आपको वहाँ पे लगी थी, कौन सी चीज़ें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त थी, और कौन सी चीज़ों ने आपको बोर किया, कौन से आपको अच्छे लोग मिले थे, किन से आप इम्प्रेस हुए थे, किसी की अच्छी क्वालिटीज़ हैं, क्या चीज़ें हैं, वो अपनी पर्सनल डायरी में लिखेंगे। लेकिन जो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे लाइक हम कहते हैं रॉबिन्सन क्रूसो गया था, उसका क्या वाक़या था, या हम मूवी के अंदर देखते हैं, या फिर हम किडनैप के अंदर देखते हैं, या किसी भी नॉवल के अंदर हम देखते हैं, ड्रामा के अंदर कोई इंसिडेंट पेश आया है, उसके अंदर आपको वो करैक्टर का रोल दिया जा रहा है कि उस करैक्टर ने उस दिन क्या क्या इंसिडेंट देखे थे। मूवी डिक के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से फ़र्ज़ किया कि पीटर कफिन को देखते हैं कि पीटर कफिन के साथ उस दिन क्या वाक़या पेश आया था, या हम इश्माइल को देखते हैं कि उसने क्या क्या वाक़यात उसके अंदर देखे थे, या हम कहते हैं कैप्टन अहब के बारे में बताते हैं कि कैप्टन अहब जो था उसका क्या इंसिडेंट पेश आया था जब वो फर्स्ट टाइम उसकी मुलाकात हुई थी उसके सारे लोगों से, क्विक के साथ या दूसरे लोगों के साथ, या आप फिडेला का और दूसरे कैरेक्टर के बारे में भी हम यहाँ पे डायरी एंट्री के अंदर जो हमसे रिक्वायरमेंट होगी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसकी डिटेल में बताएंगे कि वो आप यहाँ पर कैप्टन अहब के तो नाम पे लिख रहे हैं तो आप कैप्टन अहब हैं। तो आप मेंशन नहीं करेंगे आई एम बीइंग कैप्टन अहब, क्योंकि इट इज़ अंडरस्टूड कि आप कैप्टन अहब ही हैं और आप अपनी पर्सनल डायरी लिख रहे हैं, और ये आप अपनी पर्सनल डायरी अपने लिए लिख रहे हैं, पब्लिक के लिए नहीं लिख रहे हैं। इसलिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये डायरी आप अपने नोटिस रखने के लिए, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए रखें, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको उसमें से क्या चीज़ अच्छी चीज़ लगी थी, इट वॉज हाउएवर अ गुड डे, अ बैड डे, एन इंटरेस्टिंग डे। जो भी चीज़ है वो आप थर्ड पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हैं। आई लर्न टुडे, क्या क्या चीज़ें आपने उसमें लर्न की थी वो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इस दिस में पास्ट टेंस के साथ आई और आई का और मी का और माई का इंसिडेंट के साथ प्रोनाउन के साथ आप इसको कंप्लीट करेंगे अपनी डायरी के अंदर। एक तरतीब यूज़ करेंगे कि किस किस तरतीब के साथ इंसिडेंट पेश आए थे, ठीक है। और ये फॉर्मेट को आप खास तौर पे ख्याल रखेंगे कि किस किस फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे आप अपने नाम के सिग्नेचर देना, ठीक है। ये सिग्नेचर यहाँ पे आप देंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नेम कि ये लिखना मेंशन करना ज़रूरी होता है, ऑप्शनल है। लेकिन आप यहाँ पे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपको इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। जैसे कि आपको बताया गया है कि यहाँ पे आपने लिखना है तो उसके मार्क्स मैटर करते हैं। ये डायरी यहाँ पे लिखनी है उस एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर, तो इसके नंबर मैटर करते हैं। इसको एक्सट्रीम राइट पे लिखना है या अपर कॉर्नर के ऊपर लेफ्ट इसके ऊपर लिखना है, जहाँ पे आपको बताया गया है उसके मुताबिक आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज ये मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं। जो फॉर्मेट आपको बताया गया आपने उसी फॉर्मेट को फॉलो करना। आई होप you will learn a lot from this thing. If anything for your query you may ask any question in the video as well. आप उसमें कमेंट्स करके आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझे, ताकि मैं आपको उसके बारे में और चीज़ मेंशन कर सकता हूँ और आंसर दे सकता हूँ अच्छे तरीके से, ताकि you have a very good understanding for your writing. And I hope you will have very good grades in your exam as well. Thank you and have a nice day.